हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी के दीवाने पर। आज हम देखेंगे टॉप 50 प्रश्न जो करंट अफेयर से के रहेंगे। मान के चलिए ये आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जैसा पहला प्रश्न है, आईसीसी द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेफाली वर्मा। ऑप्शन ए शेफाली वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइलिंग सिस्टम शुरू किया गया? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय नौसेना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भारतीय नौसेना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइजीर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नाइजीर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016-2020 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यात देश कौन रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूएसए, मतलब अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 86 वाला। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 86। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। किसको क्या है? भारतीय राजनेता कौन है? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट है, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 74%। कितना कर दिया है? 74%। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेविंग लाइट्स एवं लवलीहुड्स। ऑप्शन सी हो जाएगा सेविंग लाइट्स एवं लवलीहुड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान। कहाँ के प्रधानमंत्री को किया है? ऑप्शन ए जापान के। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घाना। ऑप्शन डी घाना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? हाल ही में कौन देश के सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी? हाल ही में कौन देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयशा अजीज। आयशा अजीज। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। किसने किया है? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट है, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीती है 2021 की? तमिलनाडु ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया?
मतलब 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन डी कर्नाटक में। कहाँ पर किया गया है, किया जाएगा? ऑप्शन डी कर्नाटक में। नेक्स्ट देखेंगे, पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइजर करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ मेट्रो। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लखनऊ मेट्रो, जो को सैनिटाइजर करने वाली भारत की पहली मेट्रो बनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कर्नाटक। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चेन्नई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चेन्नई। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई? मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेक्सटाइल के लिए। किसके लिए की है? टेक्सटाइल के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम, किस कंपनी का आईपीओ इंटरनल पब्लिक ऑफिसर जारी किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एलआईसी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एलआईसी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुघाट परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है। यह किस नदी पर निर्मित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धौलीगंगा। ठीक है, यह प्रश्न हम उस टाइप के हैं, इसमें कुछ आपको सेम टू सेम प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस पर कुछ भी मतलब आपको आगे पीछे थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन इसी तरह से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया, जिसका नाम क्या है? अभी जापान के द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर विकसित किया, जिसका नाम क्या है? ऑप्शन सी फुगागू। क्या है? ऑप्शन सी फुगागू। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की गई? तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सऊदी अरब। किसने की है यह पहल? ऑप्शन डी सऊदी अरब ने। नेक्स्ट, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया गया? तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नासा। किसने किया है? ऑप्शन ए नासा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। किसने लिया है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो जिसका आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर किया जाएगा? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेफाली मिताली राज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मिताली राज। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा? तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किस राज्य में जलाभिषेक कम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, जहाँ जलाभिषेक कम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नर्मदापुरम। होशंगाबाद शहर का नाम अब क्या है? नर्मदापुरम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण की घोषणा की है?
तो जिसका आंसर है ऑप्शन डी, डेनमार्क ने की है। किसने? ऑप्शन डी, डेनमार्क ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व पर्यटन संगठन ने। ऑप्शन बी, विश्व पर्यटन संगठन ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो 2030 तक सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया ने। किसने? दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गोविंद फतह की अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। किसने की है? ऑप्शन ए, पंजाब ने। याद रखेगा, गोविंद फतह अभियान कहाँ पर शुरू हुआ है? पंजाब में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेस एक्स ने। किसके साथ समझौता किया है? स्पेस एक्स। ऑप्शन ए, एलन मस्क की कंपनी है ये। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? ऑप्शन बी, अमेरिका। कौन? ऑप्शन बी, अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो याद रखिएगा, देशभक्ति बजट पेश करने वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन ए, दिल्ली। ऑप्शन ए, दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किससे प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। ऑप्शन बी, तान्हाजी द अनसंग वॉरियर 2021 का अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा संगठन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का सह संयोजक बना है? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वरूप प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईआईटी दिल्ली ने। ऑप्शन ए, आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट, बदलाव हमसे है नामक एक एकीकृत विपणन संचार अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? तो बदलाव हमसे है संगठन किस संगठन द्वारा अभियान शुरू किया गया है? तो जिसका आंसर है ऑप्शन सी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा। इसके द्वारा? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस शहर को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया? वेरी मोस्ट आईएमपी है। वाटर प्लस शहर घोषित किसे किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंदौर मध्य प्रदेश। किसे? इंदौर मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, वाटर प्लस शहर कौन सा घोषित हुआ है? इंदौर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, यूनिकॉर्न कंपनी बनाने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोनिक DCX। ऑप्शन ए, कोनिक DCX। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस वित्तीय संस्थान ने निम्न आय वर्ग के उद्यमी को ऋण प्रदान करने के लिए एक डिजिटल मंच डिजिटल प्रयास लॉन्च किया है? तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिडबी। कौन सी बैंक ने किया है? ऑप्शन सी, सिडबी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे,
1 करोड़ फास्टैग उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेटीएम पेटीएम पेमेंट बैंक। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है। नेक्स्ट है, ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तट बंदरगाह का दौरा करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज कौन सा है? जो बंदरगाह का दौरा करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज कौन सा है? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, INS खंजर। वेरी मोस्ट IMP है ऑप्शन बी, INS खंजर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा आविष्कार को पेटेंट देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने AI गेम चेंजर अवार्ड 2021 जीता? तो AI गेम चेंजर अवार्ड 2021 किसने जीता है? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। ठीक है। तो ये टॉप 50 MCQ प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही करंट अफेयर्स और GK और साइंस से रिलेटेड वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।